टीवीएस भारत की एक फेमस बाइक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। यह अलग अलग वैरायटी की बाइक काफ़ी कम कीमत में लॉन्च करने के लिए फेमस है। टेक्नोलॉजी के मामले में भी ये दूसरी कंपनियों से आगे रहती है। आप में से कई लोगों के पास टीवीएस की बाइक या फिर स्कूटर ज़रूर होगा। टीवीएस के बारे में आज ज़्यादा लोग नहीं जानते हैं, लेकिन इसके प्रोडक्ट को बहुत लोग यूज़ करते हैं। लेकिन कई लोगों को यह पता नहीं होगा कि टीवीएस का पूरा नाम क्या है, टीवीएस के मालिक कौन है, टीवीएस कौन से प्रोडक्ट्स बनाती है। तो आज हम इस वीडियो में यही जानने वाले हैं। तो आइए जानते हैं। टीवीएस आज भारत की टॉप 3 ऑटोमोबाइल कंपनियों में शामिल है और भारत में ये काफी फेमस है। इसकी रेसिंग सेगमेंट बाइक अपाची को भारत में काफी ज्यादा पसंद किया जाता है। इस कंपनी की अगर हम शुरुआत की बात करें तो यह ऑटोमोबाइल कंपनी के रूप में इसकी शुरुआत नहीं हुई थी, लेकिन टीवीएस कंपनी को शुरू करने का क्रेडिट टीवी सुंदरम अयंगर को जाता है। 1910 के दशक में इंडियंस के लिए बस का सफर करना एक सपने के जैसा था। ऐसे में टीवी सुंदरम ने साल 1911 में एक बस सर्विस की शुरुआत की, जो कि मदुरै की पहली बस सर्विस थी। आगे चलकर इस कंपनी के अंडर कई बस और ट्रक शुरू किए गए। इस कंपनी को सदर्न रोडवेज का नाम दिया गया। साल 1962 में सुंदरम क्लेटन कंपनी की शुरुआत की गई, जिसे ब्रिटेन की कंपनी क्लेटन डिवांद्रे होल्डिंग्स के साथ शुरू किया गया था। यह कंपनी ब्रेक्स, एग्जॉस्ट, कंप्रेसर और भी जो अदर ऑटोमोटिव पार्ट्स थे वह बनाती थी। साल 1976 में इस कंपनी ने अपना एक प्लांट होसूर में लगाया, जहां इस कंपनी ने मोपेड बनाया। मोपेड मतलब एक छोटी तरीके की बाइक होती है, जैसे कि आपने हीरो पुच का नाम सुना हुआ होगा, एक्सेल 100 का नाम सुना हुआ होगा, तो ये सब आते हैं मोपेड के रूप में। तो ये वहां पर मोपेड बनाते थे। और साल 1980 में देश का पहला 2 सीटर मोपेड टीवीएस 50 को लॉन्च किया गया था। और फिर टीवीएस ने जापानीज ऑटोमोबाइल कंपनी सुजुकी के साथ हाथ मिलाकर और उनके सहयोग से भारत में साल 1989 में बाइक का प्रोडक्शन करना शुरू किया। दोनों के सहयोग से भारत में सुजुकी सुपरा, सुजुकी समुराई, सुजुकी शाओगन, सुजुकी शाओलिन नाम की बाइक को लॉन्च किया गया था। फिर यह इनकी वेंचर ज्यादा दिन तक टिकी नहीं, मतलब कि साल 2001 में सुजुकी और टीवीएस अलग अलग हो गए थे। दोनों के बीच यह तय हुआ था कि सुजुकी 30 महीने तक भारत के 2 व्हीलर मार्केट में अपनी कोई भी बाइक नहीं लगाएगा। इन दोनों के अलग होने के बाद कंपनी का नाम टीवीएस मोटर रखा गया। वैसे मैं आपको यह बता देना चाहता हूँ कि टीवीएस किसी और देश की नहीं बल्कि भारत की ही कंपनी है। हालांकि इसने कुछ सालों तक टेक्नोलॉजी का ज्ञान लेने के लिए कुछ फॉरेन कंपनियों की मदद जरूर ली थी, लेकिन यह एक इंडियन कंपनी है। टीवीएस का जो हेडक्वार्टर है वो चेन्नई में है। टीवीएस के एस्टेब्लिशमेंट का क्रेडिट टीवी सुंदरम अयंगर को जाता है। उनके द्वारा इस कंपनी की शुरुआत की गई थी, जिसके बाद उनके बेटे द्वारा इसे आगे बढ़ाया गया और आज के समय में के.एन. राधाकृष्णन इस कंपनी के चेयरमैन और सीईओ हैं। जब से हमने टीवीएस को देखा है तब से हम सिर्फ टीवीएस के ही सुनते आ रहे हैं और इसका पूरा नाम हमने कभी जानने की कोशिश ही नहीं की, क्योंकि हर किसी को लगता है कि टीवीएस का कोई फुल फॉर्म नहीं है। लेकिन टीवीएस का फुल फॉर्म थिरुक्कुरुगुड्डी वेंगरम सुंदरम है। टीवीएस काफी लंबे समय से भारत में है और आज के समय में काफी ज्यादा सफल है। लेकिन इस सफलता के पीछे इसका राज क्या है, हम इसको कुछ पॉइंट की मदद से आइए समझते हैं। जैसे कि टीवीएस ने शुरू से ही एक आम आदमी की जरूरतों को समझा है और उसी के हिसाब से अपने बाइक को मैन्युफैक्चर किया है, मतलब कि प्रोड्यूस किया है। एक आम आदमी के लिए बाइक लेना एक सपने के जैसा होता है, लेकिन वह उसके बजट में भी आनी चाहिए। इसके लिए टीवीएस ने काफी सस्ती बाइक बनाने पर फोकस किया। दूसरा पॉइंट यह है, आज के समय में देखते ही देखते मार्केट में सबसे सस्ती बाइक टीवीएस की है, जो कि है टीवीएस स्पोर्ट्स, जिसकी कीमत 50,000 रुपए से भी कम है, जिसे गांव और शहरों में काफी ज्यादा पसंद किया जाता है। टीवीएस ने जहां सस्ती बाइक बनाने पर फोकस किया, वहीं कई नई टेक्नोलॉजी लाने का भी प्रयास किया है। टीवीएस ने कुछ सालों पहले टीवीएस जाइब बाइक को लेकर आया था, जो कि बिना क्लच की बाइक थी। नेक्स्ट जो पॉइंट हमको ध्यान देने वाली है, टीवीएस ने बाइक के अलावा मोपेड में भी अपनी मार्केट को कैप्चर कर रखा है। भारत का जो पहला मोपेड था वो टीवीएस ही लेकर आया था और आज के समय में टीवीएस एक्सेल को काफी ज्यादा पसंद किया जा रहा है, जो कि कम रेंज में काफी अच्छा मोपेड है। टीवीएस की अधिकतर बाइक को देखकर ऐसा लगता है कि सिर्फ सस्ती बाइक बनाने पर ही फोकस करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इन्होंने रेसिंग के दीवानों के लिए अपाचे सीरीज की बाइक को भी लॉन्च किया है, जो कि आज यूथ्स में कुछ ज्यादा ही पसंद किया जाता है। टीवीएस ने अपने साथ 3 व्हीलर्स को भी अपनाया है। वे मार्केट में रिक्शा लेकर आए, जिसे काफी ज्यादा पसंद किया जा रहा है और जिससे कि इनकी मार्केट वैल्यू भी बढ़ रही है और इनका कस्टमर बेस भी बढ़ रहा है। टीवीएस अपने हर प्रोडक्ट को इस तरीके से बनाता है कि वो लंबे समय तक चल सके और उसकी कीमत कम से कम हो और वो दिखने में भी अच्छा हो, और यही बात इनको सफल बनाती है। टीवीएस का बोलबाला इंडियन मार्केट में काफी ज्यादा है, जिसके चलते टीवीएस ने ब्रिटेन की 122 साल पुरानी कंपनी नॉर्टन को खरीदा और इस कंपनी के स्कूटर भारत में अब टीवीएस के नाम से बेचे जा रहे हैं। टीवीएस के लिए यह सबसे बड़ा अचीवमेंट है। टीवीएस ने इस कंपनी को अपनी फॉरेन सब्सिडरी कंपनी के जरिए करीब 153 करोड़ रुपए में खरीदी थी। टीवीएस मोटर्स की कुछ और भी कंपनियां हैं, जैसे कि टीवीएस मोटर्स कंपनी, सुंदरम फास्टनर, सुंदरम क्लेटन,
टीवीएस श्री चक्र, व्हील्स इंडिया, इंडिया मोटर्स पार्ट्स एंड एक्सेसरीज, इंडिया निप्पो इलेक्ट्रिकल्स, टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक्स, सुंदरम ब्रेक लाइनिंग जैसी कुछ सब्सिडरी कंपनी है जो कि टीवीएस के ही अंदर आती हैं। टीवीएस के कई प्रोडक्ट्स जो कि मार्केट में कैप्चर कर रखे हैं, जैसे कि स्कूटर, बाइक, मोपेड, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और 3 व्हीलर्स स्कूटर्स में सबसे ज्यादा बिकने वाला जो स्कूटर है वो है टीवीएस जुपिटर और स्कूटी पेप्स। वहीं बाइक में अगर देखा जाए तो टीवीएस अपाचे, रेडॉन, स्टार सिटी और स्पोर्ट्स, ये जो बाइक्स हैं ये सबसे ज्यादा सेल होती हैं। टीवीएस मोटर्स भारत की तीसरी सबसे बड़ी 2 व्हीलर्स कंपनी है और वहीं ये इंडिया की दूसरी सबसे बड़ी एक्सपोर्टर कंपनी है, जो कि लगभग 60 देशों में अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करती है। टीवीएस साल भर में लगभग 4.95 मिलियन की 2 व्हीलर्स की प्रोडक्शन करती है। तो इससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि एक्चुअल में टीवीएस कितनी बड़ी कंपनी है। तो अगर आप ऐसी और भी कंपनीज के बारे में जानना चाहते हैं तो आप बगल वाली वीडियो जरूर देखें। सो थैंक यू एवरीवन। अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक यू, धन्यवाद, हैव अ गुड डे।